श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में भूलकर भी 6 काम नहीं करना चाहिए, वरना माता रानी रुष्ट हो सकती है, आपको श्राप भी दे सकती है। नवरात्रि के पवित्र दिनों में 9 दिनों तक माता रानी की उपासना की जाती है। इन दिनों में माँ को प्रसन्न करने के लिए भक्तजन व्रत व पूजा अनुष्ठान करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन दिनों माँ के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करने से घर में शांति बनी रहती है और माँ भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी कर देती है। नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत को लेकर के कुछ नियम और धार्मिक मान्यताएं भी है, जिनका पालन किया जाना आवश्यक हो जाता है। नियमों के विपरीत करने पर देवी माँ रुष्ट हो सकती है। शास्त्रों के अनुसार इन नियमों का पालन करने माता रानी की कृपा मिलती है और मनोकामनाएं बहुत ही जल्दी पूरी जाती है। नवरात्रि में भूल कर भी नहीं करने चाहिए 6 काम। पहला काम, कन्याओं का दिल ना दुखाए। भारतीय परंपरा में कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप माना गया है। यही कारण है कि नवरात्रि में कन्या पूजन व कंजका पूजन कर लोग पुण्य की प्राप्ति करते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि नवरात्रि के दौरान किसी भी कन्या या महिला के प्रति असम्मान का भाव न आने दें। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि यस्त्र नार्यस्त्र पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। किसी भी कन्या का अपमान करने पर माँ दुर्गा नाराज हो सकती है। दूसरा काम, घर अकेला ना छोड़ें। यदि आपने घर में कलश की स्थापना की है या माता की चौकी या अखंड ज्योत लगा रखी है तो घर को खाली ना छोड़े। यानी घर में किसी न किसी का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। साथ ही व्रत के दिनों में दिन में सोना भी नहीं चाहिए। तीसरा काम, कलह से दूर रहे। नवरात्रि के 9 दिनों में बहुत से लोग व्रत में होते हैं। ऐसे में कलह से बचना चाहिए, क्योंकि कलह से व्रतधारी की आत्मा को दुख पहुंचता है, जिससे देवी माँ रुष्ट हो सकती है। ऐसे में कोशिश करें कि हर प्रकार के वाद विवाद से दूर रहे। श्री रामचरितमानस में भी ऐसा कहा गया है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। लड़ाई झगड़े वाले घर में लक्ष्मी नहीं ठहरती है। चौथी बात, धार्मिक बातों में मन लगाए। माना जाता है कि व्रत करने वाले को नवरात्रि 9 दिनों तक अपने समय फिजूल की बातों में न लगा करके धार्मिक ग्रंथों को अध्ययन करना चाहिए। इन दिनों दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करना चाहिए। लहसुन प्याज का सेवन न करें। नवरात्रि के पावन दिनों में सात्विकता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आहार, व्यवहार और विचार में आपके सात्विकता होना जरूरी हो जाती है, तभी नवरात्रि के व्रत का पूरा लाभ मिल सकेगा। आप इन दिनों प्याज, लहसुन और मांस मदिरा का सेवन नहीं करें। नवरात्रि के 9 दिनों तक पूर्ण सात्विक आहार लेना चाहिए। काम वासना पर काबू रखें। नवरात्रि के दिनों में काम वासना पर, काम भावना पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक हो जाता है। इन दिनों में महिलाएं और पुरुषों दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। माँ की पूजा अर्चना साफ मन से करने से ही माँ प्रसन्न होती है। इन दिनों शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। नवरात्रि के दिनों में क्या काम करना चाहिए? नवरात्रि के प्रथम दिन यानी कि अश्विनी शुक्ल प्रतिपदा तिथि अपने पूजा स्थान और घर की साफ सफाई अच्छे से करनी चाहिए। पहले दिन कलश स्थापना करके माँ दुर्गा की स्थापना करनी चाहिए और पूरे 9 दिनों तक उसका विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। नवरात्रि में आप दोनों समय यानी कि सुबह और शाम पूजन नहीं कर सकते हैं तो सुबह और संध्या की आरती अवश्य ही करें। नवरात्रि में आपको दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती, देवी भागवत पुराण का पाठ अवश्य करना चाहिए। देवी भागवत पुराण में माँ दुर्गा की महिमा का वर्णन विस्तार से भी किया गया है। दुर्गा पूजा में सप्तशती का पाठ करने से आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, क्योंकि उसमें दिए गए सिद्ध मंत्र काफ़ी फलदायी माने जाते हैं। जो लोग व्रत रखते हैं उनको चारपाई पर सोना नहीं चाहिए। या तो आप ज़मीन पर सोए या फिर तख्त पर सोना चाहिए। नवरात्रि के समय में व्रत रखने वाले फलाहार करते हैं। सात्विक भोजन के साथ ही मन, कर्म और वचन की शुद्धता भी आवश्यक हो जाती है। जो लोग 9 दिनों तक व्रत नहीं रखते हैं वो पहले और दुर्गा अष्टमी के दिन व्रत अवश्य रखना चाहिए। जो स्वास्थ्य कारणों से व्रत नहीं रख सकते हैं वह सात्विक भोजन और ब्रह्मचार्य के नियमों का पालन करते हुए माँ दुर्गा की पूजा कर सकते हैं। पूजा में व्रत की बाध्यता भी नहीं होती है। दोस्तों, नवरात्रि में भूल कर भी नहीं करने चाहिए काम। सबसे पहले मांसाहार और तामसिक भोजन का त्याग कर दे। लहसुन प्याज का सेवन बंद कर दे। नवरात्रि के समय में पान, गुटखा, तंबाकू, शराब आदि का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दुर्गा पूजा के दिनों में मेला के साथ संबंध नहीं बनाने चाहिए। ब्रह्मचार्य के नियमों का पालन करना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में बाल, नाखून, दाढ़ी आदि न कटवाना चाहिए। किसी भी विषय में गलत ना सोचे, किसी के भी बारे में गलत ना सोचे, ना ही ऐसा कार्य करे जो स्वयं को अच्छा ना लगे।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नवरात्रि शक्ति की देवी की पूजा का अवसर है। आप अपने किसी भी व्यवहार से किसी भी महिला को दुखी ना करें, उससे अपमानित ना करें, महिलाओं का सम्मान करें। दोस्तों, सभी जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दी, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए।